नूर नगर नाम की एक खूबसूरत सल्तनत थी। उसके चारों तरफ नीला समंदर था और समंदर के किनारे सफ़ेद मोतियों जैसे पत्थर चमकते रहते थे। इसी सल्तनत में एक शहजादी रहती थी। इसका नाम सदफ था, मगर सब लोग उसे मोतियों की शहजादी कहते थे। शहजादी सदफ बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे सुनहरी बाल थे और वो हमेशा हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहनती थी। उसके कमरे में मोतियों से बना हुआ एक खूबसूरत बिस्तर था, मोतियों के पर्दे थे और छत से भी मोतियों के चिराग लटकते थे। लेकिन शहजादी की एक बुरी आदत थी, वो बहुत सुस्त थी। वो सुबह देर तक सोती रहती, महल के बाग में नहीं जाती, किताबें नहीं पढ़ती और ना ही अपनी सहेलियों के साथ खेलती। अगर कोई उसे बुलाता तो वो कहती, मुझे अभी आराम करने दो। एक दिन बादशाह ने कहा, बेटी, तुम हमेशा आराम नहीं कर सकती, एक दिन तुम्हें इस सल्तनत की मलका बनना है। मगर शहजादी ने हंसकर कहा, अभी तो बहुत वक्त है। इसी रात जब शहजादी अपने मोतियों वाले बिस्तर पर सो रही थी तो अचानक कमरे में चांदी जैसी रोशनी फैल गई। रोशनी के दरमियान एक खूबसूरत परी नमूदार हुई। उसके हाथ में एक चमकता हुआ मोती था। परी ने कहा, शहजादी सदफ, अगर तुमने अपनी सुस्ती ना छोड़ी तो तुम्हारे सारे मोती अपनी चमक खो देंगे। शहजादी ने आधी नींद में कहा, मेरे मोती कभी अपनी चमक नहीं खो सकते। परी ये कहकर गायब हो गई। अगली सुबह जब शहजादी जागी तो वो हैरान रह गई। उसके कमरे के सारे मोती बेरंग हो चुके थे। मोतियों का बिस्तर फीका लग रहा था, पर्दे चमक नहीं रहे थे और पूरा कमरा अंधेरा सा महसूस हो रहा था। शहजादी रोने लगी, मेरे खूबसूरत मोती, ये क्या हो गया? इसी वक्त एक बूढ़ी खादमा आई और बोली, शहजादी, शायद उन मोतियों की चमक वापस लाने का एक तरीका हो। जो शख्स मेहनत, हमदर्दी और बहादुरी दिखाए, उसके सामने मोतियों की रोशनी वापस आ जाती है। ये सुनकर शहजादी ने फैसला किया कि वो खुद को बदलेगी। अगले दिन वो महल के बाग में गई। वहां माली अकेला सूखे पौधों को पानी दे रहा था। शहजादी ने पहली बार अपने हाथों से पौधों को पानी दिया। पूरा दिन काम करने के बाद बाग फिर से हरा भरा हो गया। शाम को जब शहजादी अपने कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि एक छोटा सा मोती दोबारा चमकने लगा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। अगले दिन वो शहर गई। वहां एक गरीब औरत अपनी बीमार बेटी के लिए दवा खरीदने के लिए परेशान थी। शहजादी ने अपने जेवर देकर उसकी मदद की। उस रात कमरे के और भी कई मोती चमकने लगे। अब शहजादी को समझ आने लगा था कि असल खुशी आराम में नहीं बल्कि अच्छे कामों में है। चंद दिन बाद खबर मिली कि जंगल के करीब एक छोटा लड़का रास्ता भूल गया है। सब लोग डर रहे थे क्योंकि रात होने वाली थी, मगर शहजादी बहादुरी से घोड़े पर बैठी और सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गई। काफी देर तलाश के बाद उसे वो लड़का एक दरख्त के नीचे रोता हुआ मिला। शहजादी ने उसे अपने साथ लिया और वापस महल ले आई। जैसे ही वो महल पहुंची, पूरा महल रोशनी से भर गया। सारे मोती पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। इसी वक्त वही परी दोबारा जाहिर हुई। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ मोतियों की शहजादी नहीं बल्कि दिलों की शहजादी भी बन गई हो। उस दिन के बाद शहजादी